श्री कृष्ण कहते हैं, आज लोग उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो सोच समझकर सही और प्रभावी ढंग से बात करता है। बोलने में प्रयोग होने वाले शब्द ही हैं जो या तो लोगों को प्रभावित करेंगे या फिर आपके विरुद्ध कर देंगे। अच्छा प्रस्तुतिकरण अच्छा बोलने से होता है। जो इस फन में माहिर हो जाता है वो सफलता को सरलता से समझ जाता है। गलती करने वाला व्यक्ति यह कभी नहीं चाहता कि उसे सार्वजनिक रूप से शब्दों के माध्यम से शर्मिंदा किया जाए। सीधे सीधे तीखे शब्दों में कोई भी अपनी गलती को सुनना पसंद नहीं करता। व्यक्ति भले ही गलती करता है और यह जानता है कि उसने गलती की है, फिर भी किसी के मुख से अपनी गलती सुनकर प्रसन्न नहीं होता। वह अपनी गलती को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार भी नहीं करना चाहता, क्योंकि गलती की स्वीकारोक्ति को वह हार के रूप में देखता है। यदि किसी की गलती को आभास कराना आवश्यक ही हो, तब गलती को सीधे सीधे कहने के स्थान पर आंखों की भाषा और इशारों का इस्तेमाल उचित तरीका हो सकता है। होठों पर शब्दों को लिखकर मन के भेद न खोलो। आंखों से मैं सुन सकता हूँ, आंखों से तुम बोलो। कभी कभी शब्द तीर के समान सीधे सीधे चुभ जाते हैं। तीखे शब्द हृदय को चुभेंगे जरूर, और ऐसे शब्दों की कड़वाहट स्थायी भी हो सकती है। इसलिए हमारी कुशलता इसी में है कि हम सोच समझकर बोलें। जो व्यक्ति कम शब्दों में अधिक बोलना जानता है, उसके शब्द सीधे सुनने वाले के कानों से होकर दिल तक पहुंचते हैं। लेकिन यह बात जितनी सीधी और सरल लगती है, व्यवहार में उतनी ही कठिन है, क्योंकि जब मन व्यतीत होता है तो शब्दों पर नियंत्रण कर पाना सबसे कठिन कार्य होता है। ये कठिन कार्य ही तो हमें सीखना है। सरल कार्य तो सभी करते हैं, लेकिन कठिन कार्य करने का मजा कुछ अलग ही है। शब्द भले ही मुंह से बोले जाते हैं, पर ये शब्द ही हैं जो आपके मन के राज खोल देते हैं। बोले गए शब्द घाव दे सकते हैं तो मलहम का कार्य भी कर सकते हैं। प्रोत्साहन दे सकते हैं तो कटुता भी उत्पन्न कर सकते हैं। किसी को फल सकते हैं तो किसी को खल भी सकते हैं। वाणी बाण का काम भी करती है और प्राण हर लेने का काम भी कर सकती है। इसलिए कहा गया है, ऐसा बैठन बैठिए कोई न कहे उठ, ऐसी वाणी बोलिए कोई न कहे चुप। वाणी में सत्य, समझदारी, खुश मिजाजी, हाजिर जवाबी का समावेश मधुरता के साथ करें। संयमित होकर संतुलित बोलना व्यक्तित्व विकास का सबसे छोटा और सबसे सरल रास्ता है। शब्दों का अमृत बहाकर व्यक्तित्व विकास की यात्रा जारी रखें। कैसे करें सुधार? तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त न करें। बोलने से पहले 2 बार सोचेंगे तो अच्छा बोलेंगे। बोलने से पहले विचार करें। जो कुछ भी हमसे कहा गया है, यदि हम उन परिस्थितियों में होते तो कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते? क्या कहते हैं हम? तुलना उसके व्यवहार से करें। समाधान अपने आप मिलेगा। सच तो ये है कि हर सच कहा नहीं जाता। इसे ठीक तरह से समझ ले। एक कागज पर वो सब कुछ लिख ले जो आप गुस्से में प्रतिक्रिया स्वरूप कहना चाहते हैं। अब उसे 2-3 बार पढ़ें। क्या प्रतिक्रिया होगी? स्वयं सोचें, विचार करें कि उन शब्दों को कैसे और अच्छी तरह से कहा जा सकता है। दुनिया में लोगों को प्रभावित करने का एकमात्र तरीका है कि उनसे अपनी इच्छाओं के अनुरूप बात न करें। उनकी अच्छी आवश्यकताओं के अनुरूप बात करें। बात कान खोलकर सुने और तोड़कर बोलें। आप खोएंगे कुछ नहीं, पाएंगे बहुत कुछ। आनंद वह वस्तु है जो भले ही आपके पास न हो, लेकिन शब्दों की मधुरता के माध्यम से आप दूसरों को दे सकते हैं। अच्छा बोलने वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है, चाहे वह कम प्रभावशाली ही क्यों न हो। दूसरी ओर बहुत प्रभावशाली व्यक्ति भी यदि अच्छा बोलना नहीं जानता
तो वह बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। अहंकार रहित बोल ही दूसरों को आनंद दे सकते हैं, आपको आनंदित कर सकते हैं, प्रतिष्ठित कर सकते हैं। मुश्किलों का सामना धैर्य से करने के साथ पराजय के क्षणों में मस्तिष्क शांत रखने से ही विजय प्राप्त कर सकते हैं।